हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे। ये कहानी सुंदरा राम स्वामी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा एक लड़का था जिसने पहले से ही एक टिकट एल्बम बना रखा था। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देख कर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो जो ये लाइनें लिखी हुई थी, उन्होंने लड़कों ने क्या किया कि उस एल्बम में से अपनी एल्बम में उसको उतार लिया, और लड़कियों ने जो है अपनी कॉपियों में या किताबों में किसी में भी अपनी उसको नकल करके लिख लिया। अब राजप्पा बोलता है कि तुम लोग क्यों चीटिंग करते हो? ये तो गलत बात है। लेकिन सब चुप रहे, पर कृष्ण ने क्या बोला कि जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे का जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो कृष्णन उसको छेड़ते हुए कहता है कि जो टिकट उसके पास है वो तुम्हारे पास है क्या?
तो चलो फिर एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हारे पास तो इंडोनेशिया का टिकट ही नहीं है। तो राजप्पा उसे ललकारते हुए बोलता है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो वो दोनों बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, 10-10 रुपए की हम शर्त लगा देते हैं। तो कृष्णन चीख के कहता है कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है। तो ये उसके साथ साथ क्लास के जो सारे बच्चे होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं, हाँ हाँ कूड़ा। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। तो राजप्पा सोचता है कि अपने एल्बम के बारे में तो मेरे को बात करना इनसे बेकार ही है, क्योंकि मैंने जो है अपने टिकट इतनी मेहनत से कलेक्ट किए हुए हैं और इसका तो एक पार्सल सिंगापुर से आ गया और एक ही दिन में इसको मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये तो इन बच्चों को नहीं पता चलेगा ना। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो शाम को वो तय कर लेता है कि वो नागराजन के घर जाएगा और वो नागराजन के हाथ जो है अचानक एक एल्बम लग गया। वो सोचता है कि अब उसे तो नहीं पता कि मैंने टिकट कैसे कैसे जमा किए, एक एक टिकट की जो कीमत कितनी है उसको क्या पता। सोचता होगा कि जितना बड़ा टिकट है उतना ही कीमती होगा, या फिर जो देश बहुत बड़ा है उसका टिकट जो है बहुत कीमती होगा। वो क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे जो है मैं अच्छे अच्छे टिकट ले लूँगा, झाड़ लूँगा। कितनों को उसने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया था और कितनी चालबाजी करनी पड़ती है उसको। नागराजन को क्या पता भला इसका, वो किस खेत की मूली है। तो उसने ये सारी बातें सोच कर प्लानिंग की और वो सोचता है कि मैं अब नागराजन के घर जाऊँगा और उसे बेवकूफ़ बना लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो राजप्पा के घर जो है नागराजन चला जाता है और वो उसके घर पहले भी आया जाया करता था, तो इसलिए उसको किसी ने कुछ कहा भी नहीं। सीधा वो जो है ऊपर चला गया। वहाँ पर नागराजन की जो मेज के पास जो कुर्सी पड़ी थी वहाँ पर वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद जो है नागराजन की बहन भी वहाँ आ जाती है। उसकी बहन जिसका नाम कामाक्षी होता है वो भी ऊपर आ जाती है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। तो उसकी बहन कामाक्षी आकर बताती है कि जो उसका भाई है वो तो शहर गया हुआ है। तो उससे पूछती है कि तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा। तो राजप्पा जो है हूँ कर देता है बस। तो वो बताती है कि मेरे भैया के पास जो एल्बम है वो सबसे सुंदर है, स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा और इतना सुंदर एल्बम नहीं है। तो राजप्पा कामाक्षी से पूछते हैं कि तुम्हें किसने कहा। तो वो बताती है कि मुझे तो भैया ने कहा। तो वो ये सुनकर कुड़ जाता है। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो वो उसकी बहन से कहता है कि आकार में साइज़ में बड़े होने से क्या होता है, साइज़ में अगर एल्बम बड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एल्बम बड़ा हो गया। वो
इस तरह से बोल रहा था कि उसके बोलने से उसकी चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। तो कामाक्षी कुछ देर तो वहाँ पर रहती है, फिर वो नीचे चली जाती है। तो राजप्पा जो है वो मेज पर उसकी जो किताबें बिखरी हुई होती है नागराजन की, उनको टटोलने लगता है, उनको ढूंढने लगता है। तो उसका हाथ जो है दराज के ताले से लगता है और ताले को वो खींच कर देखता है तो वो बंद था। तो वो उसको सोचता है कि मैं इसको खोल कर देख लूँ, इसकी चाबी जो है वो तो मेज पर ही है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। तो वो घर पहुंचकर अपनी जो उसकी बुक शेल्फ होती है उसके पास जाता है और उसके पीछे जो है अपना एल्बम वो छुपा देता है और बाहर जाकर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तो डर के मारे जो है, उसने चोरी की थी तो डर के मारे उसके पूरे शरीर में बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था जल रहा है। उसका गला भी सूख रहा था, चेहरा भी तमतमा रहा था। तो उसे चोरी करने के बाद जो है बहुत डर लग रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो रात को 8 बजे जो है इन लोगों का एक दोस्त था अप्पू, वो घर आता है और वो उसको सारी चोरी की बात बताता है कि किस तरह से उसकी एल्बम चोरी हो गई है। तो वो दोनों क्या बताते कि हम दोनों जो है शहर गए हुए थे और इतने में पीछे से किसने उसका एल्बम चुरा लिया। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात को वो सोने की कोशिश कर रहा था पर जो है सो नहीं पाया। उसको नींद ही नहीं आ रही थी, उसने चोरी की थी। तो उसने एल्बम जो है सिरहाने अपने तकिए के नीचे सिरहाने के पास रख के वो सो गया था। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अप्पू जो है वो नागराजन के घर होकर आया था तो वो उससे आकर पूछता है कि कल तुम उसके घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। तो वो सिर हिला देता है, वो सोचता है कि इसको जो सोचना है वो सोचता रहे। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वे पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। अब इधर राजप्पा के घर का क्या सीन था कि उसके पापा तो वो ऑफिस चले गए थे और बाहर से दरवाज़ा बंद था और राजप्पा जो है वो अभी भी अपने बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। आधा घंटा हो चुका था पर वो उसी तरह से बैठा हुआ था। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। तो क्या करता है, वो जो दरवाज़ा जो है अंदर से बंद था तो दरवाज़ा खटकने की जो आवाज़ है वो तेज़ हो जाती है। तो राजप्पा जो है अपने तकिए के नीचे से एल्बम उठाता है और फटाफट ऊपर भागता है और अलमारी के पीछे छिपाने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वो उसे पकड़ लेगी। तो वो उस एल्बम को जो है अपनी कमीज के नीचे छिपाकर और फिर वो बाहर आ जाता है, नीचे आ जाता है और उसका दरवाज़ा जो है वो अभी भी बज रहा होता है। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। तो वो जो है अम्मा अंदर से ही बोलती हैं कि कौन है?
अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? अगर थोड़ी देर और हो जाएगी तो अम्मा जो है खुद ही दरवाज़ा इतने में खोलने चली जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो राजप्पा जो है फटाफट पीछे की ओर भागता है और जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है और वहाँ का दरवाज़ा वो बंद कर लेता है। तो उसकी अम्मा ने जो है अंगीठी पर गर्म पानी के लिए देगची चढ़ा रखी थी, एक भगोना बर्तन चढ़ा रखा था, उसमें पानी गर्म हो रहा था। तो वो क्या करता है कि उस एल्बम को लेता है और उस अंगीठी में, जलती हुई अंगीठी में डाल देता है और जैसे ही वो उसको डालता है तो एल्बम जो है वो जलने लग जाता है। ये देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फवक फवक कर रो दिया। तो नागराजन की जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजप्पा जो है वो अपना चेहरा बचाकर अपनी आंखें पोंछता है, उसे भी रोना आ जाता है। तो राजप्पा जो है उसे पुचकार कर कहता है कि भाई मेरे दोस्त, अब तू रो मत, और वो फवक फवक कर रो देता है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। तो उसको रोता हुआ देखकर राजप्पा जो है फटाफट नीचे जाता है और उसके बाद 1 मिनट के अंदर ही वो नागराजन के सामने होता है और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम होता है। तो वो उसे देते हुए कहता है कि इसको तुम रख लो। तो वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम इसे रख लो। तो नागराजन जो है उसको यकीन ही नहीं होता है। तो उसको कहता है क्यों बहला रहे हो यार मुझे, बेकार में क्यों इस तरह से वो कर रहे हो? तो कहता है कि नहीं यार, सचमुच मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम इसे अपने पास रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ऐसा कैसा चमत्कार है? नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। तो वो देखकर हैरान था कि राजप्पा जो है अपनी एल्बम तो किसी को देता ही नहीं है, ये कैसे चमत्कार हो गया, कैसा करिश्मा हो गया। तो नागराजन इस पे यकीन ही नहीं कर पा रहा था और उसका चेहरा जो है बिल्कुल भर गया था, गला भर गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो वो जो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कहता क्या, तुम्हें एक भी एल्बम में से एक भी टिकट नहीं चाहिए? कहता नहीं। कहता पर तुम इसके बिना कैसे रहोगे? तो कहता है रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, क्योंकि तूने इतनी मेहनत की है इस पर। नागराजन बोलता है। राजप्पा कहता है कि नहीं, तुम रख लो, इसे लेकर चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ यहाँ से। वो एक तरह से जोर जोर से चीख कर और जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़ता है। नागराजन को कुछ समझ ही नहीं आता और वो एल्बम लेकर नीचे उतर जाता है। अपनी जो कमीज है उससे अपनी आंखों को पोंछता है और राजप्पा भी साथ साथ नीचे उतर आता है। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आते हैं। तो नागराजन जो है सीढ़ियाँ उतरते उतरते कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं घर चलता हूँ। तो कहता है कि सुनो राजू, राजप्पा उसे पुकारता है। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें कल सुबह इसको वापस दे जाऊँगा। तो नागराजन कहता है ठीक है, और वो उसको एल्बम लौटाकर चला जाता है। राजप्पा ऊपर आता है, दरवाज़ा बंद करता है और एल्बम को अपनी छाती से लगाकर बड़ी देर तक फूट फूट कर रोता रहता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।